चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस खास एपिसोड में जो हमने मई के महीने के लिए हम बना रहे हैं, और जब हम पंचांग आज देख रहे थे तो हमने देखा कि ये जो मई का महीना, प्रथम ज्येष्ठ मास और अधिक मास का जो महीना है, ये बड़ा ही विशिष्ट है या बड़ा ही एक तरह से थोड़ा खतरे का भी है, क्योंकि इसमें 5 शनिवार का योग है। और चंद्रमास में जब भी 5 शनिवार आते हैं तो कष्ट की परिस्थितियों का सृजन होता है। तो आज ये आपको हम बताएंगे ताकि आपको हम आगाह कर सकें कि किस तरह के कष्टों को ये लेकर के आ सकता है। इसके अलावा 11 मई को जो मंगल है वो राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जा रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं, उसका भी परिणाम होगा। और इसके अलावा जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गुरु का ट्रांजिट है 2 जून को 2026 में, और गुरु का जब भी उच्चस्थ राशि में ट्रांजिट होता है तो उसके पहले मिथुन राशि के अंतिम समय पर जब गुरु रहते हैं तो काफ़ी उठापटक की परिस्थितियां दुनिया पर होती हैं। तो इसलिए भी ये मई का महीना बहुत ही खास होता जा रहा है। तो आइए अब हम सिलसिलेवार ढंग से, और बहुत छोटा ये वीडियो रहेगा, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो मई के महीने में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि 5 शनिवार का योग एक तरह से खप्पर योग का निर्माण हो रहा है, और खप्पर योग का निर्माण जब भी होता है तो व्यापक जन धन की हानि होती है। फास्ट में भी हमने अब इस पर कई वीडियोज़ बनाए थे जो कि पूरी तरह से सही हमारी बात हुई थी। फिर से जन धन की हानि होने का खतरा इसमें हो रहा है। इसके अलावा अधिक मास में जब भी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो प्रजा को यानी जनता को विचित्र तरह के रोगों का खतरा रहता है। राजनेताओं में परस्पर संघर्ष की स्थिति होती है। विश्व में किन्हीं देशों में, और ख़ास करके ईशान के कोण का जो क्षेत्र है हमारे देश का भी, और सारी दुनिया में भी जो ईस्टर्न साइड में जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर युद्ध की परिस्थितियाँ होना या युद्धाग्नि होना या अग्नि से कष्ट होना, व्यापक संघर्ष से जन धन की हानि होने का खतरा हमको मई के महीने में दिखाई देता है। मई का महीना जो है किसी गणमान्य व्यक्ति के लिए भी कष्टप्रद हो सकता है। अचानक उनकी सेहत खराब होना, मृत्यु तक हो जाना, इस तरह का भी हमको परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मिथुन राशि में गुरु भी रहेंगे, मिथुन राशि में शुक्र भी जाएंगे, तो इसकी वजह से वर्षा, मतलब एक अनियमित और अनियंत्रित वर्षा के भी, चक्रवाती वर्षा के भी संकेत हमको दिखाई देते हैं इस महीने में। और लगभग मध्य में मई के ये शुक्र का जो ट्रांजिट होने वाला है वो मई के मध्य में होने वाला है। तो ये एक बात है। 12वीं तिथि यानी कि 14 मई को शुक्र का ट्रांजिट होगा। तो 14 मई से वही 31 मई तक का जो समय है, मौसम के दृष्टिकोण से भी खतरनाक हो सकता है। और इस बार हो सकता है कि नौतपे में बारिश वगैरह होने के भी चांसेस हमको दिखाई देते हैं, और बारिश जो है सामान्य ना हो करके बहुत ही आंधी तूफान के साथ बारिश होने का संकेत हमको दिखाई देता है 14 मई के बाद। इसके अलावा मंगल मेष राशि में संचरण करेंगे 11 मई से, तो 7-8 दिन पहले से ही उनका प्रभाव शुरू हो जाता है। तो एक तरह से 3-4 मई के आसपास से ही ये शुरू हो जाएगा। अब 4 मई को ही चुनाव के रिज़ल्ट भी आने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि चुनाव के रिज़ल्ट बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। उससे काफ़ी सत्ता संघर्ष बढ़ता हुआ हमको दिखाई देता है। और ममता बनर्जी जी की जो कुंडली हम देखते हैं वो मेष राशि या मेष लग्न की है, माफ़ कीजिएगा। तो उस दृष्टिकोण से मेष में जब मंगल आएगा तो निश्चित रूप से काफ़ी वो एक्टिव उनको होना पड़ेगा, एक्टिव वो कर देगा मंगल मेष राशि में आकर के ममता बनर्जी को। इसके अलावा भारत की कुंडली के लग्न के पास जब भी मंगल आते हैं, चाहे वो मेष में आए, चाहे वृषभ में आए, चाहे मिथुन में आए, इन तीनों ही परिस्थितियों में, इस 3 ट्रांजिट में मंगल के
युद्धजनक परिस्थितियां भी कई बार हमने बनते हुए देखा है भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ, चाहे वो पाकिस्तान हो या सीमा विवाद हो चाइना के साथ। तो मंगल अब अपनी उस जर्नी में 11 मई से प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 1.5 या 4.5 महीने, 1.5 महीने एक राशि में मंगल रहते हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का समय, सितंबर मध्य तक का समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने, भारत और चाइना या बांग्लादेश भी हो सकता है। वैसे डायरेक्शन के हिसाब से ये मुझे चाइना और पाकिस्तान पे ज़्यादा लगता है कि इधर के से ही तनाव होगा। तो वहाँ पर सीमाओं पे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ता हुआ हमको दिखाई देता है अगले 4.5 महीने के समय में। और इस समय पर बहुत सारे सैनिकों के भी मतलब सैनिकों की गतिविधियां एक्टिवेट होंगी, बहुत ज़्यादा सैनिकों का प्लेसमेंट होगा, इस तरह की बातें हमको दिखाई देती हैं। सैनिकों का मूवमेंट होगा और काफ़ी बड़ी संख्या में सैनिकों का मूवमेंट हमको होता हुआ दिखाई देता है। अगले 4.5 महीने का जो समय है ये सीमा पर तनाव के संकेत प्रदान कर रहा है। इसके अलावा खप्पर योग जब भी होता है तो भूकंप की परिस्थितियां भी बनते हुए देखी गई हैं। तो ये जो मई का महीना है इसमें खप्पर योग की वजह से, और चूँकि 5 शनिवार हैं और शनि जो है भारत की शनि जो है मीन राशि में अभी बैठे हुए हैं। मीन राशि भारत की कुंडली के सापेक्ष एकादश स्थान पे है और कूर्म चक्र के हिसाब से अगर हम देखें तो मीन राशि जो है वो अभी शनि जहाँ पर रेवती नक्षत्र में बैठे जाएंगे अब, तो वो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन या नॉर्थ के डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन शो करता है। तो उस दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट में भूकंप की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं निश्चित रूप से, और उसके लिए हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि किसी बड़े व्यक्ति के, गणमान्य व्यक्ति के निधन होने का या उनके ऊपर कुछ संकट आने का योग दिखाई देता है। भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये जो समय है, चूँकि मंगल अभी मेष राशि में आ जाएंगे, भारत की राशि से मेष राशि 10वें स्थान पे पड़ती है, भारत की लग्न से मेष राशि 12वें स्थान पर पड़ती है। तो मंगल का मेष राशि में जाना भारत के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट को, पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने वाला होगा या उसमें चेंजेस करने वाला होगा। तो हमको लगता है कि चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद अगले लगभग 3 महीने के समय में, मतलब मई, जून, जुलाई, इन 3 महीनों में कैबिनेट का रिशफल या कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हमको केंद्रीय स्तर पर देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। और खप्पर योग में हमको कुछ राशि वालों को भी विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि खप्पर योग जो है खराब योग है, इसके परिणाम खराब होते हैं स्वास्थ्यगत दृष्टि से भी और एक जनरल प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से भी। तो जो राशियां अभी परेशानी की स्थिति में है उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि सिंह राशि है, जैसे कि कुंभ राशि है, जैसे कि आपकी धनु राशि है, क्योंकि धनु राशि पे डबल ट्रांजिट का इफेक्ट हो रहा है। तो धनु राशि पे भी काफ़ी उठापटक की परिस्थितियां होती रहती हैं। तो ये जो 3-4 राशियां हैं उनको बहुत ज़्यादा, और कन्या राशि को भी मैं कहूँगा क्योंकि उनके सापेक्ष मंगल का ट्रांजिट 8th हाउस में हो रहा है। तो ये 4 राशियां बहुत सावधानी रखें इस समय पर, उनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिनकी भी ये लग्न है या राशि है उनको सावधानी से अपना ये समय 1 महीने का निकालने का प्रयास करना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंह राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, ये 3 राशियां जो हैं विशेष रूप से
सावधानी बरतें। तो ये था दोस्तों वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और किस मुद्दे पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमको बताइए। ज्योतिष के जनरल एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी आप देखना चाहें तो आप बताइएगा। कुंडली कैसे देखते हैं, या कुंडली देखने के इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं, चलित कुंडली पे अगर आप जानना चाहते हैं, या दशा संधि पे आप जानना चाहते हैं, तो हम जब भी ये जनरल प्रिडिक्शन करते हैं तो ये सारी चीज़ों को अकाउंट में लेके करते हैं, और इसीलिए हमारे प्रिडिक्शंस अक्सर सही सिद्ध होते हैं। खास करके जो व्यक्तियों पे प्रिडिक्शंस हम करते हैं, व्यक्ति विशेष पर। तो अगर आप इस बारे में कुछ ज्ञान लेना चाहते हो तो आप अपनी इच्छा जाहिर करेंगे तो मैं ज़रूर मेहनत करके वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें और आप उनको देखते रहें। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।